हाय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल डूइंग गुड। आज का हमारा टॉपिक है कंपनसेशन मैनेजमेंट। इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं मीनिंग एंड फैक्टर्स। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं विद द मीनिंग ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट, जिसको हम वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है? साउंड पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस ऑफ एम्प्लॉय कंपनसेशन आ जाती हैं। इसमें आ जाता है जॉब इवैल्यूएशन, सर्वे ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स, developing and maintaining the wage structure, establishing rules for wage payment incentives, then profit sharing ratios कैसी होनी चाहिए वो आ जाता है, then the control of compensation cost and other related items। और इसे वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी कहा जाता है कि ये एक प्रोसेस होता है फॉर डेवलपिंग गुड compensation टू एम्प्लॉयज़। ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है कि ऐसा पे स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है जो कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो और एम्प्लॉयज़ को भी अट्रैक्ट करे, उन्हें मोटिवेट करे और उन्हें रिटेन करे रहे इन दी ऑर्गेनाइजेशन। मीनिंग के बाद अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कंपनसेशन मैनेजमेंट, जिसमें सबसे पहले है एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड देन इज इंटरनल फैक्टर्स। सबसे पहले आइए देखते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। इसमें सबसे पहले आता है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस ऑफ अ मार्केट डिटरमाइन करती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का वेज स्ट्रक्चर कैसा होगा। अगर डिमांड ज़्यादा है किसी पर्टिकुलर टाइप के लेबर की और सप्लाई कम, तब वेजेस ज़्यादा ऑफर करेगी ऑर्गेनाइजेशन। और अगर सप्लाई ज़्यादा हो रही है और डिमांड कम कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, तब ऐसे में उस पर्टिकुलर पर्सन को कम वेजेस पर ही काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस इफेक्ट करता है वेज रेट्स को। वर्कर्स ऐसे वेजेस लेना पसंद करते हैं जो उनको एक मिनिमम सा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करे। प्राइस इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग वेजेस डिसाइड होते हैं। अगर प्राइस इंडेक्स में इंक्रीज होगा तो ये वर्कर्स की परचेजिंग पावर को कम कर देगा और वो हायर वेजेस की डिमांड करेगा। और अगर प्राइसेस स्टेबल हैं तब एम्प्लॉयज़ फ्रिक्वेंट चेंज इन वेजेस की डिमांड नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट इज ट्रेड यूनियन बार्गेनिंग पावर। ट्रेड यूनियंस अगर अच्छी बार्गेनिंग पावर रखते हैं तो उनको भी हायर वेजेस ऑफर होंगे। एक ट्रेड यूनियन की स्ट्रेंथ को जज किया जाता है बाय देयर मेंबरशिप, फाइनेंशियल पोजीशन एंड लीडरशिप। ट्रेड यूनियन का लास्ट वेपन होता है स्ट्राइक करके वेजेस इंक्रीज करवाना। और अगर ट्रेड यूनियन के वर्कर्स डिसऑर्गेनाइज्ड होंगे, डिसयूनाइटेड होंगे, तो ये एम्प्लॉयर्स के लिए ईजी रहेगा टू ऑफर देम लो वेजेस। नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट लेजिस्लेशन। वर्किंग कंडीशन सुधारने के लिए गवर्नमेंट भी लेजिस्लेशन पास कर सकती है टू फिक्स मिनिमम वेजेस टू वर्कर्स। ये एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयज़ को। और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे बार्गेनिंग पावर बहुत वीक होती है वर्कर्स की, जिसकी वजह से उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता है। इसीलिए इंडिया में वेजेस एक्ट 1948 में पास किया गया था to empower the government to fix minimum wages of the workers. Fifth point is psychological and social factors. अगर वर्कर की साइकोलॉजी को देखें तो वेजेस को वो कैसे मेजर करता है विद दी सक्सेस इन लाइफ। और अगर सोशली देखें तो वर्कर चाहता है उसके वेजेस इक्विटेबल हों और फेयर हों। तो ये कुछ फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को व्हाइल वर्किंग ऑन दी वेजेस प्रोग्राम। जब वो उनका एक वेज स्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हों तो उनको ये उनकी साइकोलॉजी को समझ के और उनके सोशल फैक्टर्स को कंसिडर करके ही उनका वेज स्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट इज इकॉनमी। इकॉनमी की सिचुएशन यानी कि रिसेशन पीरियड चल रहा है या फिर डिप्रेशन पीरियड चल रहा है, डिसाइड करता है कि वेज रेट्स क्या होंगे। अगर तो एक इकॉनमी में डिप्रेशन का पीरियड चल रहा है तो ऐसे में जो हमारी लेबर की सप्लाई है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो जो वेजेस देती हैं वो कम हो जाते हैं। और इन्हीं सब का उल्टा होगा अगर रिसेशन पीरियड चल रहा है। सेवेंथ पॉइंट इज़ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। अगर अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाएगी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको ऑपरेट करने के लिए स्किल्ड एम्प्लॉयज़ ज़्यादा डिमांड में होंगे और उसके लिए वो क्या करेंगे, अपने वेजेस भी हाई डिमांड करेंगे। तो ऐसे में एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने लेवल को, ऑपरेटिंग लेवल को अप टू द मार्क रखना है बाय गिविंग देम गुड वेजेस, ताकि स्किल्ड
जो लेबर है वो और भी अच्छा परफॉर्म करे और एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो भी मार्केट नीड्स हैं उनको मीट करे। लास्ट पॉइंट इज़ प्रिवेलिंग मार्केट रेट्स। एक इंडस्ट्री में जो वेजेस मिल रहे हैं वो इफ़ेक्ट करेंगे ही इन द फिक्सेशन ऑफ वेजेस इन अनदर इंडस्ट्री, और अगर वो इंडस्ट्री मार्केट रेट पे जो भी प्रिवेल हो रहे हैं वेजेस उसके अकॉर्डिंग नहीं देती और कम देती है वेजेस, तो वर्कर्स उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के किसी बेटर ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनल फैक्टर्स, जिसमें सबसे पहला है एबिलिटी टू पे। यहाँ पे अब ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी की बात करी गई है कि वो कैसे पे कर सकते हैं। अगर तो एक ऑर्गेनाइजेशन ठीक ठाक काम करती है या कभी कभी उसको लॉसेस फेस करने पड़ जाते हैं, तो ऐसे में वो अपने एम्प्लॉयज़ को हायर लेवल के वेजेस नहीं पे कर पाएगी। और अगर तो ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छी प्रॉफिटेबल है, सोसाइटी में उसका अच्छा स्टैंड है, तो डेफिनेटली वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को अच्छे वेजेस पे करेगी और इसकी वजह से और भी न्यू वर्कर्स अट्रैक्ट होंगे टू जॉइन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज जॉब रिक्वायरमेंट्स। वेजेस डिपेंड करते हैं कि जॉब की डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, फिज़िकल एंड मेंटल एफर्ट्स क्या रिक्वायर्ड हैं, और ये सब जॉब इवैल्यूएशन के थ्रू पता लगता है। अगर तो जॉब सिंपल है, रूटीन टास्क है कोई भी, तो ये कोई भी एम्प्लॉय कर सकता है जिसके लिए उनको एक फेयर वेजेस मिलते हैं। अगर तो जो टास्क है वो बहुत चैलेंजिंग है और उनको कोई कोई एम्प्लॉयज़ ही कर सकते हैं या हाईली स्किल्ड एम्प्लॉयज़ ही कर सकते हैं, तो ऐसे में उन एम्प्लॉयज़ को एक बहुत ही अच्छा सैलरी पैकेज मिलता है। थर्ड पॉइंट इज़ मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी पे भी डिपेंड करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का जो रेम्यूनरेशन स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। अगर तो उन्हें रैपिड ग्रोथ चाहिए तो सीधी सी बात है कि उन्हें जो सैलरी देने हैं अपने एम्प्लॉयज़ को वो ज़्यादा देनी होगी देन देयर कंपिटिटर। और अगर तो वो अपनी करंट अर्निंग्स को सेव करना चाहते हैं क्योंकि जो उनके प्रॉफिट्स हैं वो अभी इतने हायर नहीं हो रहे, तो ऐसे में वो एवरेज वेजेस ही देंगे अपने एम्प्लॉयज़ को। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एम्प्लॉयज़ फैक्टर्स। एम्प्लॉयज़ फैक्टर्स में सबसे पहले आता है परफॉर्मेंस। अब एक एम्प्लॉय को अच्छी सैलरी तभी मिलती है जब उसकी परफॉर्मेंस यानी कि जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो एफिशिएंट होगी, तो ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन उसको अच्छे वेजेस अपने आप ही देगी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, सीनियरिटी बेसिस। सीनियरिटी बेसिस में जो है ट्रेड यूनियन ये कहती है कि आप एक एम्प्लॉय को हायर वेजेस दो ऑन द क्राइटेरिया ऑफ देयर सीनियरिटी, यानी कि अगर वो काफ़ी ज़्यादा हैं एज में तो उनकी सैलरी भी अच्छी होनी चाहिए, जबकि ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है कि हमें उनकी परफॉर्मेंस देख के ही उन्हें अच्छे वेजेस देने होंगे अगर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट इज़ एक्सपीरियंस। यहाँ पे कहा जाता है कि चाहे वो एक यंग एम्प्लॉय ही है लेकिन उसके एक्सपीरियंस देखो, क्या पता उसने पहले किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम करके अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर लिया हो। लास्ट पॉइंट इज़ पोटेंशियल। एक एम्प्लॉय की पोटेंशियल देख के कि वो उस पर्टिकुलर जॉब को कैसे परफॉर्म कर रहा है, किस पोटेंशियलिटी से परफॉर्म कर रहा है, उसको देख करके उसके वेजेस फिक्स करो, लेस या फिर मोर। तो ये था गाइस आज का हमारा टॉपिक। मैं होप करती हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और किसी भी तरह का अगर आपको डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।